प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु का शुक्र है कि फिर से एक समय दिया कि आपके बीच में मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होकर उसकी फिर से सेवा कर सकूं, सेवा कर सकूं। और जो छोटा सा काम उसने दिया है उसको बहुत ही ईमानदारी से, वफादारी से मैं इस सेवा को कर सकूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु चुनने के लिए, धन्यवाद प्रभु आपका भाव, धन्यवाद प्रभु आपका बीच में। हालेलुया। पीछे वाले भी बोलिए हालेलुया। आज जाके कैसे काफी लोग नहीं आए। अच्छा, कोई मिस्त्री आया, कोई चिनाई वाला मिस्त्री, चिनाई वाला मिस्त्री भी आया, चिनाई करते हैं। मिस्त्री का नहीं आया, कोई दूर का मिस्त्री। छोटा अनाउंसमेंट है, पीएनए क्लास की सेवा करेंगे। ये बरसात शुरू हो रही है, थोड़े मौसम चल हो रही है और सुबह 10 से चर्च वाली साइड काम शुरू करने लगे हैं। और तो वॉशरूम बनावाएंगे, फिर हम कुछ वॉशरूम क्वेश्चन नाम है बात में बनावाएंगे और भी बहुत पानी, बहुत परेशान होते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, कहते हैं, लेकिन थकावट गुस्सा शायद भेजते होता है। पहले तो काफ़ी जिम्मेदारी पड़ जाती है। सारा सिस्टम ऐसी कोशिश कराने की होते लेके जाइए, होते अलग इंतजाम करिए और अपने बाथरूम बनावाएंगे। जो बरसात में शुरू होती है और वैसे काम शुरू करेंगे। मेरे क्या ऐसी सेवा कराएंगे, सारी सेवा जरूर आई जाएगी। क्या से तैयारी कराएंगे, यहाँ किसी ने कहा ऐसी मिस्त्री हैं, ऐसी एक या दो दिन ऐसी प्रभु की सेवा करवाएंगे। तो हम 10 सकते हैं, मैंने नाम भी लिखा इसके, मेरे नाम का लिखे हुए जो लगे शायद मैं सोचा था बता दिए कि अब अपना काम शुरू कर लगे हैं। और मेरे हिसाब से सारा सिस्टम मैंने थोड़ा यहाँ ऐसे बनवा के कितने बनवाना है, पांडे कितने धोने हैं और खास करके कितने लंका बनाना है, फिर थोड़े ही पांडे भाई और बहुत बड़ी में सौदा हो जाएगा। पानी में कर दिया मैं हमारे पानी की सुविधा हो गई और बाथरूम भी पड़ गई, प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे अगर प्रभु ने चाहा ऐसे साल ही शुरू करना, लेकिन कई प्रभु की इच्छा हो ऐसे हो सकता है कि अगले साल वादा नहीं कर रहे, हो सकता है ऐसे अगले साल अगले साल से ऐसी प्रभु की सेवा को शुरू करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सारे सोने लोग को थोड़ी देर मैं प्रार्थना कर रहे थे और सबको पहला अपने मैं सोच रहा सी कि अपना 2 जने एसी का क्या से एसी लगाएंगे। सबको पहला अपने को लगाएंगे, एसी लगाएंगे कि किसी आओ किसी जाओ ना बाहर, कोई पानी पी के ना बाहर जाओ, क्यों? क्योंकि बाहर गर्मी लगी है बिल्कुल और प्रॉपर सारी सोचना ऐसी होती है। दोस्तों का तो सारे प्रार्थना करो, फोटो सामने निकल दे, सामने पैराडो से मिले कार्य में और सकते हैं और सब लोग याद आसान कभी प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर सारी सुख सुविधा सारे लोगों को देना ये होते बहुत समय, ठीक है जी। 2 एसी होते लगाओगे, 2 एसी बहुत होंगे, ऐसे छोटे
प्रार्थना में सब कुछ करावांगे और इसे दूर करावांगे। तो मेरे लगता है कि 2-4 इसी लगता है काफी काम करेंगे। वैसे बंद प्रार्थना बंद हो करानी अंदर और टाइम तो लगता है कि परेशानी। हालेलुया हालेलुया। सब ऐसे हो जिंदा हो प्रार्थना की गति ना शुक्र मनाओ बोलो प्रभु धन्यवाद कि मेरे सिर पर चल रहा है। मेरे सिर पर 1 2 3 4 8 पंखे चल रहे हैं। प्रभु धन्यवाद सबसे बड़े खतरे से बचाने के लिए कि लाइट नहीं गई है। गिरने में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? गई आगे गई आगे। हालेलुया। अब हम जाएंगे आज के प्रभु के कलाम की ओर, वचन की ओर। सबके पास बाइबल है? अपने बाइबल को उठाइए और उसे दिखाइए कि आप प्रभु के शब्द को लेकर आए हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खोलिए अपने पवित्र शास्त्र को। हम जाएंगे रोमिया 6:6। रोमिया बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6:6। इस प्रकार लिखा हुआ है, हमें यह मालूम है कि हमारा पहले का मनुष्य का मसीह यीशु के साथ ही क्रूसित हो गया था कि हमारे पाप का शरीर निर्बल हो जाए और इसके बाद हम पाप के दास न रहे। कोई पढ़ेगा इस पर? उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के रास्ता में न रहें। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के रास्ते में न रहें। हमें इस प्रकार बताया जा रहा है कि हमारा पुराना मनुष्य या हमारा पुराना व्यक्तित्व, हमारी पहचान, हमारा रवैया क्रूस पर चढ़ाया गया। किसके साथ चढ़ाया गया? हमारा पुराना जीवन क्रूस पर चढ़ाया गया। किसके साथ चढ़ाया गया? हमारा पुराना जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन हमें क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि हम हमारा पाप का जीवन, हमारा पाप का हमारा जो शरीर है वो क्रूस पर बलिदान हो और वो मर जाए और फिर हम ना रहे, हमें पाप ना बनते, हम पाप के दास ना रहे, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह हमें जिंदा रहे। हालेलुया। आज के समय में पहले मैं बताना चाहता हूँ हमारा आज का विषय क्या है। हमारा विषय है अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाना। हमारा विषय है अपने शरीर को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाना। सबने नोट किया? अब आज के समय में एक पाप या दूसरे पाप में जीवन व्यतीत करते हैं। अब उठते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठकर आगे बढ़ते हैं और फिर गिर जाते हैं और हम इसे बोलते हैं
क्या बोलते हैं? गलती हो गई। क्या बोलते हैं? क्या हो गया? सर गलती हो गई। हम एक पाप में या एक से अधिक पाप में जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे जीवन में पाप होता है, हम पाप करते हैं और गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं और हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या हो गया? गलती हो गई। लेकिन जो वचन है वो एक शीशा है, लेकिन वचन प्रभु का कलाम इस प्रकार नहीं बताता, इसे गलती नहीं बताई जाती। हम बार बार वही पाप करते हैं और गिरते हैं, फिर अंगीकार करते हैं, माफी मांगते हैं, फिर उठते हैं और बढ़ते हैं और कुछ टाइम बाद फिर वही पाप फिर से करते हैं और फिर गिरते हैं। इस प्रकार हम सालों से चलते आ रहे हैं और हम समझते हैं ये छोटी सी गलती है। क्या है? छोटी सी गलती है। कभी सुना होगा किसी औरत को, हे भगवान माफ करना, मैं अपनी गलती मानती हूँ, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बोल देती हूँ। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बोल देती हूँ, फिर बड़ा 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 चटर पटर चटर पटर चटर पटर, और फिर बोलते हैं क्या हो गया? क्या हो गया? गलती हो गई। लेकिन बाइबल इसे इस प्रकार गलती नहीं कहती। बाइबल एक ऐसा शीशा है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं और इसे गलती नहीं, इसे पाप बताती है। और बार बार उठते हैं और गिरते हैं, उठते और गिरते हैं। हम इसलिए बार बार उठकर फिर गिरते हैं क्योंकि हमने अपने आप को, अपने शरीर को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर नहीं चढ़ाया। हालेलुया। किस लिए हम बार बार वही पाप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं? क्योंकि हमने अपने उस शरीर के अंगों को, उन कानों को, उन होठों को, उस हृदय को, उस दिमाग को, उस जुबान को, उन हाथों को, उन पैरों को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर नहीं चढ़ाया। क्योंकि हमने अपने कुछ शरीर के ऐसे प्राइवेट अंगों को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर नहीं चढ़ाया, इसलिए हमारे वो शरीर प्रभु यीशु के मसीह के साथ क्रूस पर नहीं चढ़ा। इसलिए हम पाप के अधीन हैं, इसलिए हम दासत्व का जीवन व्यतीत करते हैं और हम कुछ समय के लिए उसका हम तौबा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कन्फेस करते हैं, अंगीकार करते हैं और थोड़े समय के लिए हम उससे दूर रहते हैं, फिर वो ही पाप करते हैं और फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। वजह क्या है? क्योंकि अगर हमने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया होता, हमने अपने हाथों को प्रभु यीशु मसीह के साथ उसको क्रूस पर चढ़ाया होता, हमारे पर्सनल अंगों को, प्राइवेट अंगों को प्रभु यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर चढ़ाया होता, हमारी सोच, हमारे हृदय, हमारे शरीर को उसके साथ हमने दिया होता बलिदान होने के लिए, तो हम तभी क्रूस पर मर चुके होते। लेकिन आज के विश्वासी, आज का जो जीवन है, आज की चर्च है, वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर नहीं चढ़ाती, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूसीफाई नहीं करती। इसीलिए वो उठते हैं और गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, इसे बहाना देते हैं, बोलते हैं कि गलती होगी, गलती होगी, प्रभु हमारी गलती को माफ करें। प्रभु उसे गलती नहीं कह रहे हैं।
प्रभु का वचन उसे गलती नहीं कहता। प्रभु का वचन उसको पाप कहता है। प्रभु का वचन हमें कहता है कि आप पाप के अधीन हैं और पाप के दास्तन में हैं, मतलब आप पाप की गुलामी में हैं। मैंने कितने लोगों को देखा जो अच्छे सेवकाई कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और अच्छे गीत गाते हैं, अच्छे म्यूजिक प्ले करते हैं, अच्छी आराधना करते हैं, लेकिन अच्छी प्रार्थनाएं करते हैं, अच्छे उपवास करते हैं, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके जीवन में हम जब देखते हैं उन्होंने अपने आप को क्रूस पर नहीं चढ़ाया। वो अभी भी पाप के अधीन है और उन्हें लगता है, वो एक भ्रम में है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। हालेलुया। क्योंकि यदि हमने क्रूस पर अपने आप को दिया होता मरने के लिए, तो हमारे वो जो अंग है जो हमसे बार बार पाप कराते हैं, तो वो तभी ही मर जाते। परमेश्वर ने क्या कहा था, यदि तुम्हारी आंख तुमसे पाप करवाए तो क्या करना, आंख निकाल देना। और यदि तुम्हारा हाथ तुमसे पाप करवाए तो क्या करना, आप क्या करना। यदि पैर तुम्हारे तुमसे पाप करवाए तो क्या करना, पैर काटना या हाथ काटना, आंख निकालना, इस चीज को साबित कर दिया। जब हम किसी अंग को अपने आप से काट देते हैं तो वो अंग क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, वो अंग 24 घंटे तक आप देखेंगे वो हरा रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन 24 घंटे के बाद क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो सड़ना शुरू हो जाएगा। सड़ता वो मर जाएगा, क्योंकि वो मर गया है। जब अपने आप को काट देते हैं मतलब वो अंग हमारे लिए मर जाता है। मतलब ये है कि हम अपने शरीर को मारते हैं कि पाप ना करे, हम अपने उस अंगों को मार देते हैं। अगर हम बुरा देखना पसंद करते हैं और हम अपनी आंखों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसे मना करते हैं कि ये बुरा नहीं देखना, और तब हम इस प्रकार अपने अंगों को मारते हैं। हम अपने हाथों से पाप करते हैं और हमें लगता है कि हमारे हाथ पाप करने के लिए भागते हैं, और लेकिन हम इस प्रकार अपने हाथों को रोकते हैं। इसका मतलब हम अपने हाथों को काट रहे हैं, मतलब वो अंग मर रहे हैं वो कार्य करने के लिए जो बड़ी ही स्पीड से भागता है पाप करने के लिए। इस प्रकार हम अपने अंगों को मारते हैं। इस प्रकार हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर बलिदान होने के लिए देते हैं, अपने आप को क्रूस पर चढ़ाते हैं। बहुत लोगों ने नया जीवन पाया, तौबा की, उद्धार पाया, लेकिन वो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के साथ मरे नहीं हैं। यदि वो मरे होते तो उनके जीवन में पाप न होता। यदि वो मरे होते तो उनके जीवन में वो पुराना रवैया, पुराना जीवन, पुराना व्यवहार, पुराना गुस्सा, पुराना सब प्रकार की ईर्ष्या, गुस्सा, लालसा, सब प्रकार की बुराई उनमें ना होती। नया जीवन दर्शाता है जब हम प्रभु में आते हैं और नया जन्म पाते हैं। नया जन्म का मतलब हमारा हर एक चीज, शरीर के हर हिस्सा एक नया बनता है। पहले हमें प्रभु यीशु के मसीह के साथ मरना था, फिर जी उठना था। मतलब पहले पुराने हमारे व्यक्तित्व को, पुराने हमारे जीवन को मरना था, फिर हमने एक नई सृष्टि होनी थी। लेकिन सब बोलते हैं यहाँ उल्टा चलता है। पहले क्या, पहले हमें नई सृष्टि होना है। पहले क्या होना है, नई सृष्टि होना है। पहले हमें जी उठना है प्रभु यीशु मसीह के साथ। इसी वजह से हम
इसी वजह से हम उठते हैं, गिरते हैं। से मैंने कुछ चीजें देखी है, ऑब्जर्व की है, कुछ लोगों की लाइफ में सेम ही पाप होता है। अगर आप 2024 में देखोगे वो ही पाप होगा, 2025 में देखोगे वो ही पाप होगा, 2026 में देखोगे वो ही पाप पनप रहा होगा उनके जीवन में, 2027 में देखोगे वो ही पाप होगा, वो ही कमजोरियां होगी, वो ही लालसाएं होगी, 2028 में देखोगे वो ही होगा। वो आराधना भी कर रहे हैं, वो प्रार्थना भी कर रहे हैं, वो 40 दिन के उपवास भी कर रहे हैं, 100 दिन की प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वजह क्या है? सब कुछ होने के बाद छोटा सा एक पाप करते हैं तो बोलते हैं सर गलती होगी, प्रभु मेरी गलतियों को माफ करें। प्रभु गलतियों को माफ करने के लिए नहीं आया। प्रभु ये वचन से बाहर है, गलतियों को प्रभु यीशु मसीह गलतियों को माफ करने के लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा गया है, हमारे पापों के लिए। उसने कहा कि सब वो हमारे लिए पापी बना, उसने सब संसार के पाप अपने पर ले लिए कि हम ना मरे, हम नया जीवन पाए। और आज के समय में अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, मान लो जितनी बड़ी स्क्रीन लगी है, इससे भी बड़ी स्क्रीन, पूरी दीवार जितनी स्क्रीन यहां पर चलाई जाए। एग्जांपल के लिए सब ध्यान दें, जितनी बड़ी ये दीवार है, इतनी बड़ी एक स्क्रीन चलाई जाए और इस पे पता क्या प्ले किया जाए, इस पर चलाया जाए। हर एक आप जितने लोग यहाँ पर बैठे, आपके जीवन जो आपने पिछले एक हफ्ता, एक महीना, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक जो कुछ भी किया है, जो बातें की है, जो कार्य किए हैं, और आप यहाँ पर दिखाई जाए। अगर वो देखते समय आप बोलो कि नहीं आपके पसीने छूटने लगे और आप घबराने लगे, नहीं इसे बंद करें, नहीं इसे बंद करें, ये नहीं हो सकता, तो समझ लीजिए आप क्रूस पर अभी चले नहीं, आप मरे नहीं है, आपका शरीर मरा नहीं है। आपने अपने शरीर को, अंगों को मारा नहीं है। यदि आप इस तैयारी के लिए नहीं है तो सेम वो ही स्क्रीन एक वहां पर स्वर्ग में होगी, जब आपके और मेरे सामने चलाई जाएगी। अब हम और आप, हो सकता है बहुत सारे लोग शर्मिंदा हो, कुछ लोग बाहरी तौर पर कुछ अलग है, जब ओपनली होते हैं, भीड़ में होते हैं तो कुछ अलग होते हैं, और जब अकेले होते हैं या अंधकार में होते हैं या रात को होते हैं तो वो अलग होते हैं, उनका रवैया अलग होता है। लेकिन प्रभु कहते हैं चाहे घोर अंधकार में भी मैं छुप जाऊं प्रभु, तो भी वो अंधकार प्रभु आपके लिए रोशनी बन जाएगा। और प्रभु मैं आपकी उपस्थिति से कहां भाग सकता हूं? आप प्रभु, आप और मैं प्रभु की उपस्थिति से कहां भाग सकते हैं? बार बार पाप पनपना, हमें उसकी आदत हो जाती है, हमें उसे बड़ा ही कैजुअल, एक आम बात लेने लगते हैं। हमें लगता है कि बड़ा ही आसानी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने आप को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, यदि आपके हाथ प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, उसमें कीलें लगी है, तो ये हाथ कैसे चोरी करने के लिए बढ़ सकते हैं? आपके हाथों में तो कीलें लगी हुई है। यदि इन हाथों में कीलें लगी है तो कैसे ये हाथ किसी का गला पकड़ सकते हैं, किसी का कॉलर पकड़ सकते हैं, किसी को मार सकते हैं? कैसे ये हाथ 420 काम के लिए, 420 के लिए बढ़ सकते हैं? धोखेबाजी के लिए ये हाथ कैसे बढ़ सकते हैं? यदि आपके हाथों में, आपके पैरों में कील लगी है, तो कैसे आप पाप के रास्तों की ओर बढ़ सकते हैं? क्योंकि आपके पैरों
साथ, तो कैसे एक लालच, कैसा गुस्सा आपके दिमाग पर, आपके शरीर पर हैवी हो सकता है, कैसे क्रोध आप पर हैवी हो सकता है। आप तो क्रूस पर हैं, आप तो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। वजह क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर नहीं चढ़ाए गए, इसीलिए हमारा नया जन्म हुआ नहीं। प्रभु यीशु ने कहा, एक शास्त्री ने आगे प्रभु यीशु मसीह से पूछा, ईश्वर के राज्य में कैसे एंटर कर सकते हैं, इस प्रकार प्रवेश किया जा सकता है स्वर्ग के राज्य में। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम नया जीवन, जब तक तुम नए सिरे से ना जन्मो, तब तक तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मतलब पुराना रवैया तुम्हारा क्रूस पर लटका होना चाहिए, पुराना करैक्टर, पुरानी तुम्हारी कमजोरियां, वो ईर्ष्या, वो क्रोध, वो व्यभिचार, वो लालच, वो सब प्रकार के अपराध और पाप, वो तुम्हारे वो क्रूस पर लटके होने चाहिए। तुम जी उठे प्रभु यीशु मसीह के साथ, इसलिए हम में और तुम में, हम जिंदा नहीं है, हम में कौन जिंदा है? हम में प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। अगर हम में प्रभु यीशु मसीह है, अगर हम में प्रभु यीशु मसीह है, अगर वो बैठा हुआ है, तो कैसे हम शराब पी सकते हैं? अगर प्रभु यीशु मेरे अंदर है, तो मैं कैसे शराब पी सकता हूं? यदि मैं शराब पीऊंगा तो फिर वो भी अंदर बैठा, वो भी पी रहा है, इसका मतलब वो अंदर नहीं है। अगर प्रभु यीशु मेरे अंदर है, तो मैं कैसे, देखिए आराम से देखिए, अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है, इस प्रकार अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर करते हैं, चुगली करते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है, अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है, तो मैं कैसे ईर्ष्या कर सकता हूं? अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है, तो मैं कैसे पाप कर सकता हूं? अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है, तो मैं कैसे ड्रग्स ले सकता हूं? अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है, तो मैं कैसे व्यभिचार कर सकता हूं? अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है, तो मैं कैसे चोरी कर सकता हूं? अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है, तो मैं कैसे ठगी कर सकता हूं? अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है, तो मैं किस प्रकार किसी से बदला ले सकता हूं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम अपने दुश्मनों के लिए क्या करना, क्या करना? दुश्मनों के लिए क्या करना? प्रार्थना करना। किस चीज के लिए प्रार्थना करना? पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह, देखिए प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कील गड़े हुए हैं, पैरों में कील गड़े हुए हैं, सिर पर कांटों का ताज है, और प्रभु यीशु मसीह को यहां से भी छेदा गया है, खून निकल रहा है, उसकी स्किन ऐसे लटक रही है, और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं, उसे बहुत मारा गया है, खून उसका लहू टपक रहा है। तब उन्होंने एक प्रार्थना की, तब उन्होंने एक प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? क्या प्रार्थना की? सब बोलिए, क्या प्रार्थना की प्रभु यीशु मसीह? दुश्मनों के लिए तो कैसे प्रार्थना की जाएगी? प्रभु ने कहा, यदि मेरा विरोध किया गया, मुझे सताया गया,
अगर मैं तुम में हूं तो तुम्हें भी सताया जाएगा, तुम्हारा भी विरोध किया जाएगा। तो तुम प्रभु से ऊपर कैसे हो सकते हो? अगर प्रभु ने कहा मेरे से पहले मेरे नबियों का विरोध किया गया, उन्हें लताड़ा गया, उन्हें मारा गया, उन्हें गालियां दी गई, उन्हें पत्थर मारे गए, उनका विरोध किया गया, और उसके बाद मेरा विरोध किया गया, मेरे बारे में बुरा कहा गया, और यदि मेरे बारे में बुरा कहा गया, मेरा विरोध किया गया, तो तुम्हारा भी विरोध होगा, तुम्हारे बारे में भी बुरा भला कहा जाएगा। तुम्हें नहीं कहा जाएगा, बल्कि मैं तुम में हूं, इसलिए उन्होंने पहले भी मेरा विरोध किया और बाद में भी मेरा विरोध करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर है तो वो प्रार्थना करते हैं, हे अब्बा पिता, इन्हें माफ करें, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो प्रभु ने, अगर हम क्रूस पर हैं, यीशु के साथ चढ़ाए गए, तो हमें अपना बदला नहीं भूलना चाहिए, अपना क्रोध, अपना गुस्सा, अपनी ईर्ष्या को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने शरीर की लालसाओं को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने पाप, अपने गुप्त पापों को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर नहीं छोड़ा तो आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे। और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर नहीं चढ़ाए जाते, तब तक हम नए नहीं बनते, नई सृष्टि नहीं बनते। और मैं बताना चाहूंगा, अगर यहाँ पर बैठे एक भी बंदे की यहाँ पर वीडियो दिखाई जाए, सुबह से लेकर रात तक क्या करता है, पूरे 7 दिन की या 7 या हम 1 महीने की, तो सब यहाँ पर घबराना शुरू करते हैं, बोलेंगे सर बंद कीजिए, सर बंद कीजिए। सभी सुबह से लेकर शाम तक, उसमें क्या होगा? आपकी लाइन में पाप पनप रहा होगा, आप पाप के अधीन होंगे, पाप के दास में हो, दास हो, पाप के दास हो। आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फल नहीं होंगे। मैंने पहले ही बताया था, अगर इस प्रकार हमें घबराहट होती है, हमारे पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, जैसे ही तुरी बजेगी तो समझिए वो पसीने तब भी छूटेंगे, वो पसीने, वो घबराहट तब भी होगी जब एक तुरी बजाई जाएगी और हम सोचते होंगे कि अब हम क्या करें। यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना कैसा है, मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक घर है, एक व्यक्ति एक घर में रहता है और वो सोचता है कि मैं इस घर को अब छोड़ दूंगा, कभी भी इस घर की तरफ नहीं आऊंगा, इसमें नहीं रहूंगा। और वो घर से निकलता है और उस घर को आग लगा देता है। क्योंकि उसने आग लगा दी है, उस घर में उसका कुछ नहीं बचा, इसलिए उस घर में वो कभी नहीं वापस आता। और उधार और मन फिलहाल इस प्रकार है कि हमने अपने पुराने जीवन को, अपने शरीर के सब प्रकार के वासनाओं को, शरीर की कमजोरियों को बहुत पहले ही क्रूस पर आग लगा दी है। हमें कभी भी वापस उसकी ओर नहीं जाना था। जब हम प्रभु में आते हैं तो हम इस प्रकार होते हैं कि जैसे मिस्री लोग मिस्र से निकले और एक मरुभूमि में निकले, वो जंगल से होते हुए जा रहे थे। उनके लिए प्रभु ने एक सफर रखा था कि कहां पहुंचना था, वादे किए हुए स्थान पर, उस देश में पहुंचना था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही हम प्रभु में आते हैं, हम मिस्र से निकल जाते हैं।
उस गुलामी से निकल जाते हैं, लेकिन हम वायदे किए हुए स्थान पर उस देश में पहुंचे नहीं हैं। सबको मालूम है ना मिस्र के बारे में? मालूम है? सब लोग मिस्र से निकले, प्रभु ने उनको छुड़ाया, एक मौका दिया, लेकिन जो कुछ दिन का सफर था प्रभु ने उसको 40 सालों का बना दिया। और प्रभु ने कहा मैं तुम लोगों को वायदे किए हुए उस देश में लेके जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। आज हम मिस्र से निकल चुके हैं, लेकिन वायदे किए हुए देश में नहीं पहुंचे हैं। वायदे किए हुए देश जो सिय्योन देश है, जो स्वर्ग है, हम वहां नहीं पहुंचे हैं। हमारा अभी भी सफर चल रहा है, हम मरुभूमि से निकल रहे हैं। हर दिन हम अपने आप को मारते हैं। क्या समझ पा रहे हैं? हालेलुया। सब यहीं पर कोई सोता नहीं। सिर्फ मिस्र से निकल चुके हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम वादे किए हुए देश में पहुंच चुके हैं। उसके लिए एक लंबी यात्रा है, उसके लिए एक लंबी यात्रा है कि हमें वो वादे किए हुए देश पहुंचना है। लेकिन क्या हुआ जब मरुभूमि में जितने इजरायली लोग जा रहे थे, तो प्रभु ने देखा कि इनके जीवन में पाप पाप बार बार कार्य करता है, पाप पाप बार बार उनके जीवन में आता है। और प्रभु उनको कभी भी वादे किए हुए देश नहीं लेकर गए। यहां तक कि जितनी पीढ़ियां वहां से चली थी, वो आकर जंगल में जब तक प्रभु ने उनको मार नहीं दिया, उनके नए बच्चे नहीं हुए और पुरानी पीढ़ी को मार नहीं दिया और नई जन्म लिए हुए बच्चों को प्रभु ने उनको वहां पहुंचाया। सब प्रकार के पुराने प्रभु ने देखा कि जितने वहां से पूर्वज चले थे, बूढ़े चले थे, यहाँ पर उस टाइम जवान थे जो चले थे, उन्होंने अपने शरीर में पापों को नहीं मारा, उन्होंने अपना को पवित्र नहीं किया। और प्रभु कभी भी उनको उस वादे के स्थान पर लेकर ही नहीं गए। प्रभु ने हर एक को उस मरुभूमि में, उस मरुस्थल में मार दिया। और उनमें से उससे पहले प्रभु ने जो उनके बच्चे हुए, बच्चों में से सिर्फ 2 ही जन जो नया जीवन पाए हुए थे। 2 लोग। कितने लोग? लाखों में से कितने लोग? लाखों में से सिर्फ 2 लोग जो नई पीढ़ी थी, जिन्होंने मिस्र देखा नहीं था, मिस्र की गुलामी देखी नहीं थी, फिरौन को राजे को देखा नहीं था, जिन्होंने सुना था कि फिरौन राजा इस प्रकार था, हमें इस प्रकार गुलामी में रखा गया था, सिर्फ सुना था। नई पीढ़ी, वो नई पीढ़ी लाखों लोगों में से कालेब और जोशुआ ही वादे किए हुए उस देश में पहुंचे। प्रभु ने सबको उन्हें मार दिया क्योंकि उनके जीवन में पाप पनप रहा था। प्रभु ने उनको छोड़ दिया क्योंकि यदि हम नए नहीं किए जाते, नए नहीं बनते, नई सृष्टि नहीं बनती, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तुरी बनेगी तो सबसे पहले घबराहट हमें होगी। सबसे पहले हमारे माथे पे पसीना छूट रहा होगा और हम सोच रहे होंगे अब हमें क्या करना चाहिए। नई सृष्टि के लिए हमें क्या करना चाहिए? नया बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हर अंगों को मार देना चाहिए। मतलब यदि हम इस
जीवन व्यतीत करते हैं, हम बढ़ते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, हर साल यही चलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े ही डेंजरस और खतरनाक जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं। आप भ्रम में हैं कि मैं वादे किए हुए देश में पहुंचूंगा। आप भ्रम में हैं कि आप नई सृष्टि है। यदि हम गलातियां 5 का 19 और 21 देखेंगे, गलातियां 5 का 19 से 21 तक देखेंगे, तो यहाँ बताया जाता है शरीर को किस प्रकार मारना है, मतलब शरीर के किस किस कामों को मारना है, या शरीर के किस किस अंगों को मारना है। गलातियां 5 का 19 से लेकर 21 तक शरीर के काम क्या क्या है जिनको हमें मारना चाहिए था, या जिनको हमें क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह पर चढ़ा देना चाहिए था। शरीर के काम तो प्रकट हैं। शरीर के काम इस प्रकार प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, मतलब शराबी, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। और इनके जैसे और बहुत से काम हैं। इनके विषय में मैं पहले तुमसे कह देता हूँ। इनके विषय में मैं पहले ही तुमसे यूं कह देता हूँ, और जैसा पहले कह भी चुका हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस, ऐसे कार्य करने वाले कहाँ दाखिल नहीं होंगे? परमेश्वर के राज्य के वारिस ना, परमेश्वर के राज्य में दाखिल ना होंगे, या परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आप कितनी ही चाहे अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हो, आप कितनी ही चाहे उपवास करते हो, आप कितनी ही चाहे एक दिन में 12 घंटे 18 घंटे प्रार्थना करते हो, आप कितनी भी सेवा करते हो, सेवा करते हो, आप कितना ही प्रभु के लिए गीत गाते हो, लेकिन प्रभु ने कहा कि ऐसे ऐसे जीवन वाले मेरे राज्य के वारिस ना होंगे। ये प्रभु कह रहे हैं कि ऐसे जीवन वाले जो व्यभिचारी है वो मेरे राज्य के वारिस ना होंगे। जो दारू पीने वाले हैं, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, वो प्रभु के राज्य में दाखिल ना होंगे, प्रभु के राज्य के वारिस ना होंगे। और भी प्रभु ने कहा है, ईर्ष्या करने वाले, क्रोध करने वाले, फूट डालने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले। मैंने पिछली बार किसी को एक बार बोला मूर्ति पूजा के लिए, तो बहन वो इस बार आई नहीं। पिछली बार बोला उसे मूर्ति पूजा छोड़ने के लिए, वो अभी आई नहीं। वजह जैसे भी मैंने उसको समझाया, प्यार से समझाया था, मुझे पता था या तो ये वो छोड़ देगी या ये चर्च छोड़ देगी। तो चर्च छोड़ना बेटर है, क्योंकि वो आज गई होगी, किसी और चर्च में गई होगी, जहाँ के पास तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है। इतनी अच्छी है बहन, आगे खड़ी होकर ताली बजाती है, कितनी अच्छी है, हालेलुया बोलती है, कितनी अच्छी है, ऊंचे ऊंचे आवाज में अन्य भाषा बोलती है। लेकिन बाइबल कहती है इस प्रकार के लोग, प्रभु ने कहा, मेरे राज्य के वारिस ना होंगे। अगर इस प्रकार के, अगर आपने इन कामों को अपने जीवन में नहीं मारा या अपने आप को क्रूस पर नहीं चढ़ाया, तो मैं आपको साफ साफ बोलना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आप अपना समय खराब कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं। आप भ्रम में हो सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं सबसे अच्छा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना से लोग चंगे हो जाते हैं। एक औरत थी, वो इसी टाइम में बहुत अच्छी प्रभु में चल रही थी,
लेकिन किसी वजह से यहाँ पर लिखा ना जादू टोना, सब वो जादू टोना वाले के पास गई थी। अच्छा प्रभु कहते एंड में उसको पैरालाइज उसकी बॉडी को हो गया, मतलब अधरंग हो गया। वो मंजे पर 4 बजे पड़ी रही और बीच में ही उसका बाथरूम पॉटी निकलती रही। और एंड में जाके मुझे याद है कि अपनी सिस्टर मंजीत जी ने बोला कि अभी भी कन्फेस कर ले, पाप को अपने मान ले और प्रभु के आगे अपने पापों को मान ले। प्रभु आज भी तुझे माफ करेंगे, हम तुझसे प्यार करते हैं। उसने बोला मेरी क्या गलती है, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तो अच्छी हूं, मैं तो प्रभु में अच्छी चलती थी, सब कुछ करती थी, प्रार्थना करती थी, उपवास करती थी, मेरी प्रार्थनाओं से दूसरे लोग चंगे होते थे। अगर आपकी प्रार्थनाओं से दूसरे लोग चंगे हो रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं से कोई विवाह चंगा हो रहा है, अगर आपके दिए हुए वचन से कोई बचाया जा रहा है, चर्चा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। हो सकता है कि आप अपने स्वर्ग को खो सकते हैं, हो सकता है कि पाप आपके जीवन में पनप रहा हो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किस चीज का प्रचार करता है? कौन सा बपतिस्मा लो? कौन सा बपतिस्मा लो? पाप के मन फिराओ का बपतिस्मा, मतलब पाप से मन फिरा लो, फिर से वापस उस दलदल में, उस पाप में मत जाओ। इस बात का वो बपतिस्मा देता है। यदि आप पाप के मन फिराव का बपतिस्मा नहीं ले रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के राज्य के वारिस ना तो आज है ना कल होंगे। जब तक आप पाप के मन फिराव का बपतिस्मा नहीं लेते। हम पाप करते हैं, आखिर हम पाप को किस प्रकार हमें ट्रीट करना चाहिए? जैसे ही हमसे पाप होता है तो नंबर फर्स्ट हर विश्वासी क्या करता है? प्रभु मैं अपने पापों को मानता हूं, मेरे पापों को क्या कर? क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर। और नंबर 2, प्रभु मेरे पापों को प्रभु यीशु से अपने लहू से धो दो। यहां आकर कुछ लोग आगे इससे आगे बढ़ते नहीं। नंबर 3 पर क्या आता है? नंबर 3 पर आता है मन फिराओ। नंबर 3 पर आता है मन फिराओ। सारी जिंदगी 2023, 2024, 2025, 2026 सारे साल इस प्रकार निकल जाते हैं। प्रभु मेरे पापों को माफ करो, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को अपने लहू से धो दो। फिर पाप, फिर प्रभु मेरे पापों को माफ करो, मैं अपना विकार करता हूँ, मैं पापी हूँ। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से मुझे धो दो, अपने पवित्र लहू से धो दो। फिर पाप, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर अगले साल पाप और बोल गया प्रभु मैं अंगीकार करता हूँ, प्रभु यीशु अपने लहू से धो दो। फिर पाप, फिर अगले साल वो भी चलता है। रिपेंट, मन फिराव कभी हुआ ही नहीं। जब तक पाप के मन फिराव का बपतिस्मा नहीं होता, तब तक आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जब तक आप अपने शरीर के उन कमजोरियों को, उनके पाप को, उन्हें बुरी कामनाओं को, बुरी इच्छाओं को नहीं मार देते, तब तक आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और हमारा फर्स्ट कार्य है कि हम अपने पापों को अंगीकार करें कि प्रभु मैं पापी हूँ। नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को अपने पवित्र लहू से धो दो। नंबर 3, मन फिराओ। हमें मन, मतलब मैंने आपको एग्जाम्पल दी, मन फिराओ एक ऐसी एग्जाम्पल है कि मान लो किसी ने अपने घर को जला दिया, आग में जला दिया, और उसके बाद वो कभी भी उस घर की ओर नहीं जाता।
ऐसा पाप जिसको हमने पीछे छोड़ दिया, ऐसा हमारा चरित्र जो हमने पीछे छोड़ दिया, हमने अपने स्वभाव को पीछे छोड़ दिया, वापस कभी भी उसकी ओर ना जाने का एक फैसला करना। और उसके बाद चाहे कुछ भी हो, और प्रभु से कहना कि प्रभु चाहे कुछ भी हो, मैं आपके साथ जीऊंगा और आपके नाम में ही मरूंगा। हालेलुया। और नंबर 4 जो आगे आता है, अपने शरीर के अपने अंगों को मारना। अपने शरीर के अंगों को मारना। पौलुस कहते हैं, मैं हर दिन अपने शरीर को मारता हूं। हमें अपने शरीर के अंगों को मारना है। मतलब जो बात बार बार जल्दबाजी करती है बुरा देखने के लिए, गंदी मूवीज देखने के लिए, गंदी फोटोज देखने के लिए, बुरा देखने के लिए, नंगापन देखने के लिए, उस आग को रोकना है, उस आग को बोलना है, नहीं करना ऐसा। जब नेक्स्ट टाइम जब मौका मिले तो अपनी आंखों को इस प्रकार करना है, सीधी चाल चलना है। क्योंकि आपने अपनी आंखों को मार दिया, क्योंकि अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। जब नेक्स्ट टाइम मौका मिले कुछ बुरा सुनने के लिए, तो अपने कानों को बंद करना है और बोलना है, नहीं, मैं परमिशन दूंगा ऐसे सुनने के लिए, ऐसा बुरे सुनने के लिए, क्योंकि मैंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया है। इस प्रकार जब अपने जीवन और जब इस प्रकार हम अपना जीवन जिएंगे और जब दूरी बढ़ेगी, तब हमारे माथे पर पसीना नहीं होगा, हमें घबराहट नहीं होगी, हमें खुशी होगी कि हमारा दूल्हा, हमारा प्रभु यीशु मसीह आ गया है, जिसका इंतजार मैं सालों से कर रहा हूँ। और तब अब अपने हाथों को उठाएंगे और आराधना में जाएंगे और इंतजार करेंगे, तब स्वर्गदूत आपको सुख से उठा लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि लोग पाप का मैं अंगीकार करता हूं, प्रभु अंगीकार कर लेते हैं और लहू से धोने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन मन खराब नहीं करते। और नंबर 4 पर क्या नहीं करते, अपने शरीर के अंगों को मारते नहीं है। इसलिए वो एक ही पाप में सालों से चल रहे हैं, एक ही कमी से सालों से झूठ रहे हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सुबह उठते ही हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। नंबर 2, हमें बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। कुछ दिन आप बोलोगे, अब वही लगातार सुबह उठ के बोलते थे गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, कोई जवाब नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे वो बोलते गए, धीरे धीरे जवाब आने लगा, गुड मॉर्निंग। नंबर 3, हमें बोलना है प्रभु मैं अपने हाथों को क्रूस पर चढ़ाता हूँ। सुबह उठते क्या बोलना चाहिए? मैं अपने कानों को क्रूस पर चढ़ाता हूँ, मैं कुछ बुरा नहीं सुनूंगा, प्रभु मैं कुछ बुरा नहीं देखूंगा, मैं प्रभु मेरी जीभ कुछ बुरा नहीं बोलेगी, प्रभु मेरे हाथ कुछ बुरा नहीं करेंगे, प्रभु मैं अपने प्राइवेट पार्ट्स को भी प्रभु मैं क्रूस पर चढ़ाता हूँ, मैं कुछ बुरा नहीं करूंगा, मैं अपनी सोचों को प्रभु मैं क्रूस पर चढ़ाता हूँ, प्रभु मैं अपने आप को मानता हूँ। इस प्रकार मैं दिन शुरू करूंगा अपना, इस प्रकार मैं अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। और रोमिया, अगर हम रोमिया में पढ़े, वहां पर रोमिया में लिखा है, 8 का 7 लिखा है, जो लोग their carnal mind governed by the flesh is hostile to God। और लिखा है जो सांसारिक जो हमारा रवैया है, हमारा चाल चलन है, उसकी वजह से हम परमेश्वर के विरोध में हैं, हम परमेश्वर के पक्ष में नहीं हैं। अगर हम आपके साथ पापी स्वभाव का मस्तिष्क परमेश्वर विरोधी होता है। और कुछ लोगों को लगता है
कि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर आपके साथ है, बात की बात है। पहले आपको खुद को देखना है कि आप किसके साथ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पापी स्वभाव के कारण परमेश्वर का विरोधी हो सकते हैं। और क्योंकि वह परमेश्वर की व्यवस्था की अधीनता स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वह परमेश्वर के वचनों की अधीनता स्वीकार नहीं करता, वास्तव में यह करना उसके लिए असंभव है। और यदि हम इसका आप देखें तो जो मनुष्य पापी स्वभाव के अनुसार जीते हैं वे क्या नहीं कर सकते, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो पापी स्वभाव के मनुष्य परमेश्वर को संतुष्ट या प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते तो फिर उसके राज्य के वारिस कैसे हो सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि हम एक राजा के साथ उसका विरोध करें, वो हमसे प्रसन्न नहीं है और हम उसे बोले कि हमें अपने राज्य का वारिस बना। ये कैसे हो सकता है। अगर हमें राज्य के वारिस बनना है तो पहले राजा को क्या करना चाहिए, हम उसके विरोध में नहीं, हम उसके पक्ष में होने चाहिए। हमें चाहिए कि हम उसे प्रसन्न करें। हम उसे कैसे प्रसन्न करेंगे, प्रभु के वचनों के अधीन होकर हम उसे यहोवा परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। हालेलुया। जरा समय मेरे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। एक बात बताना चाहता हूँ आपको, ज्यादा नंबर और नहीं होगा। यदि हम उत्पत्ति 32 का 22 देखें तो वह क्या होता है। याकूब कहां आता है, द रिवर ऑफ जेबोक, रिवर जेबोक नदी के पास आता है। कहां आता है, जेबोक नदी के पास। वह जेबोक नदी का जो मतलब है, जेबोक नदी अपने आप को मेडिटेरियन सी में, मुझे हिंदी में नहीं पता मेडिटेरियन सी को क्या बोलेंगे, अगर किसी को मालूम है तो बताना हिंदी में। कोई समुद्र सागर पता नहीं क्या बोलते हैं मेडिटेरियन सी। जेबोक नदी अपने आप को बहुत विशाल एक समुद्र में अपने आप को खाली करती है। समझ गए, इतना समझ आ गया। जेबोक रिवर अपने आप को लंबा सफर करके अपने आप को समुद्र में गिरा देती है और अपने आप को खाली करती है। वहां याकूब जेबोक रिवर उस नदी पर आता है और वहां देखता है स्वर्गदूत उसके लिए आता है और स्वर्गदूत के साथ वो बातें करता है और स्वर्गदूत से बोलता है, एक संघर्ष करता है। जो याकूब है ईसाऊ से मिलने जा रहा होता अपने भाई से, जिसने सालों तक अपने भाई को, अपने पिता को धोखा दिया। याकूब जब फैसला लेता है कि मैं अपने भाई से मिलने जाऊं तो वो एक जेबोक नहर पर आता है। याकूब एक ऐसा एक व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्ति है जो कुछ भी करना चाहता है तो बड़े ही चालाकी से करता है, ठगीबाजी से, धोखाधड़ी से करता है। अपने भाई ईसाऊ से उसका अधिकार ले लेता है, बड़ी ही चालाकी से अपने बाप से धोखाधड़ी करता है। कुछ भी करने के लिए बड़ा ही अपना तेज दिमाग लगाता है ठगी करने के लिए। और बड़े ही सालों के बाद याकूब ईसाऊ से मिलना चाहता है और जब जा रहा होता है तो वह कहां पहुंचता है, जेबोक नदी के पास। तो वहां पर और भरा देगा, यहाँ पर भी चालाकी करके आता है। वो बेचता है अपने दो उसकी पत्नी होती है और दो उसकी और अकेले आगे होती है, 11-12 बच्चे होते हैं, उनको आगे बेचता है और उनके आगे दौलत शोहरत भेड़ बकरियां बेचता है। यहाँ पर अपने भाई को रिश्वत देने की कोशिश करता है, सोचता है किस प्रकार अपने भाई से मैं फिर से मिलाप करूं और उसे रिश्वत से फिर से उसे बहकावे में ले लूं अपने चालाकी से।
लेकिन जैसे वो उस रिवर पर आता है, उस नदी पर आता है, जेबक नदी पर, तो दूत के साथ उसका मुकाबला होता है। एक स्वर्गदूत वहां पर आता है, तो स्वर्गदूत उसके साथ संघर्ष करता है, और संघर्ष करते करते स्वर्गदूत उसके पांव की, उसके पैर की, उसके लेग की हड्डी को तोड़ देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारे शरीर में 3 सबसे ज्यादा पावरफुल अंग होते हैं, हमारा सबसे पहले सिर होता है, जो युद्ध में कहा जाता है, हम सिर से किसी को मारे तो जोर से लगता है। और नंबर 2, हमारा हाथ बहुत ही पावरफुल, उससे भी पावरफुल होता है, जो डबल पावर से किसी को मार सकता है। और नंबर 3, और हमारा जो पैर होते हैं, और उसमें उससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, उसमें ज्यादा ताकत होती है कि हम उससे भी जोर से किसी को मार सकते हैं। और सबसे 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 मजबूत चीज को जो एक याकूब अपने जीवन में कर सकता है, जिसे इस्तेमाल कर सकता था, उसे दूध तोड़ देता है, उसकी हड्डी को निकाल देता है। उसके बाद याकूब यहाँ पर दूध पूछता है याकूब से, तेरा नाम क्या है? फर्स्ट टाइम यहाँ पर वो सच बोलता है, मेरा नाम याकूब है। मैंने याकूब मतलब मैं धोखा देने वाला हूं। मैंने अपने भाई को धोखा दिया, अपने पिता को धोखा दिया, अपने भाई को धोखा देकर उसके अधिकार, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी सब जायदाद मैंने अपने नाम करवा ली, उसका सब कुछ मैं अपने नाम करवा दिया। और यहाँ पर वो बोलता है, फर्स्ट टाइम जब सच बोलता है, उस रिवर पर, उस नदी पर, जेबक नदी पर। और यहीं पर जब वो अंगीकार करता है और सच बोलता है, तभी दूत उसे कहता है, आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं, इज़राइल होगा। आज से बाद तू ब्लेस्ड होगा, आज के बाद तू ब्लेस्ड होगा, तेरे बच्चे ब्लेस्ड होंगे। जब तक हम उस नदी पर, उस परमेश्वर के सामने, उस क्रूस के सामने अपने पापों को मांगते नहीं, अंगीकार नहीं करते और अपने शरीर को तोड़ते नहीं है, तब तक हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। कौन कौन वारिस नहीं होंगे? वो जिनके जीवन में ऐसे ऐसे कार्य हैं। मैं तो फिर से बोल देना चाहता हूँ, क्या आपके जीवन में व्यभिचार है? वारिस नहीं होंगे। क्या आपके जीवन में गंदे कार्य हैं जो आप सीक्रेटली या प्राइवेटली करते हो, तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। क्या आपके जीवन में लुचपन है? नहीं वारिस होंगे। क्या आपके जीवन में मूर्ति पूजा है? नहीं वारिस होंगे। क्या आपके जीवन में टोना है? नहीं वारिस होंगे। क्या आपके जीवन में बैर है, ईर्ष्या है? नहीं वारिस होंगे। क्या आपके जीवन में क्रोध और विरोध है? नहीं वारिस होंगे। क्या आपके जीवन में फूट डालना है, फूट डालने के गुण है, तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यदि आप शराबी हैं तो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हो सकता है कि आप प्रचार कितना भी करते हो सकता है आप कितनी प्रार्थनाएं करते हो सकता है आप कितने उपवास करते हो, कितनी भी आराधना करते हो, अपने हाथों को खड़ा होकर लगाकर घंटे घंटे प्रार्थना और आराधना करते हो। प्रभु ने कहा, मेरे राज्य के वारिस नहीं होंगे। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, मैं तुमसे अब भी कह रहा हूं कि तुम मेरे राज्य के वारिस नहीं हो सकते। मैं तुम्हें कहूंगा, जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कुकर्म करने वाले हो। और तब बहुत कहेंगे, प्रभु मैंने तुम्हारे नाम से भूतों को निकाला, तुम्हारे नाम से मैंने स्वर्गदूतों की बोली बोली, तुम्हारे नाम से मैंने बीमारों को चंगा किया, तुम्हारे नाम से मैंने क्या क्या अद्भुत काम नहीं करे। तब प्रभु बोलेंगे, है कुकर्मियों, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या आज प्रभु
इस प्रकार कह सकते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूं और तुम मेरे राज्य के वारिस हो सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना होगा? जिस प्रकार याकूब उस नदी पर आया और नदी के सामने वो सच को बोला और अपने उन अंगों को तोड़ दिया, अपने शरीर को तोड़ा। और क्या आज हम प्रभु के सामने अपने अपराधों को, अपने पापों को अंगीकार करके और दूसरा प्रभु यीशु मसीह के लहू से, अपने पापों से हम अपने आप को धोकर, नंबर 3 अपने वो मन फिराव का हम बपतिस्मा लेंगे, जो मन फिराव करेंगे और फैसला करेंगे कभी पाप की ओर नहीं जाएंगे। नंबर 4 अपने आप को क्रूस पर लटका हुआ देखेंगे कि मैं आज से मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा शरीर वो क्रूस पर लटकाया गया है। आज के बाद मैं पाप के अधीन नहीं, मैं प्रभु के वचन के अधीनता में रहूंगा, जीवन व्यतीत करूंगा। तब हम परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। मेरा समय खत्म होता है। आप परमेश्वर आपको बरकत दे।